एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी अबाउट द जनरल टर्म्स अंडर द जेनेटिक्स एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. But now before proceeding with the more complex crosses, firstly I would like to mention here about the Punnett scare. तो आज हम इस Punnett scare के बारे में बात करेंगे. फर्स्टली ये Punnett scare का यूज मेंडल ने किया था to represent his experiments. To represent his crosses, he used these Punnett scares. So firstly, Punnett scare क्या होते हैं? They are the simple square-shaped diagram, and the main purpose is to show the possible combinations of male and female gametes of F1 parent. यानी कि जो भी क्रॉसेस करने के लिए हम पेरेंट्स को यूज कर रहे हैं उनका हम पहले गैमेट्स लिखेंगे एंड आफ्टर राइटिंग द गैमेट्स जो भी फ्यूजन के बाद आपकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रहेंगी उसको हम इन Punnett स्क्वायर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड in the Punnett square, along one side of the square we used to write about the male gametes और दूसरी तरफ horizontally अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम female gametes को लिखते हैं. Now we see these points with the help of the example. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे एक जिसमें हम पेरेंट्स लेंगे दैट विल बी द टॉल पेरेंट, टॉल मेल ले लिया अगर हमने, जिसको हम जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हमने एक हेट्रोजाइगस कंडीशन ली है. ठीक है, तो हेट्रोजाइगस क्या होता है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. देन दूसरी तरफ हमने एक और टॉल फीमेल प्लांट लिया एंड हियर द जीनोटाइप इज अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स हमने एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप यहाँ पे लिया है. सो नेक्स्ट स्टेप इज दीज आर द पेरेंट, ये पेरेंट का फिनोटाइप है. ठीक है, जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज द टॉल, सो दिस इज द फिनोटाइप. सेम यहाँ पे भी पेरेंट को टॉल लिखा है, मीन्स दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस टॉल, and for this the genotype is capital T small t and here again capital T small t. नेक्स्ट स्टेप होता है आपका गैमीट फॉर्मेशन. तो यहाँ पे जो आपके गैमीट्स बनेंगे वी हैव टू गैमीट्स, वन इज द कैपिटल T and second is the small t, and this is you can consider it from the male parent, and here we have this female parent. So फीमेल पेरेंट्स से जो हमें गैमीट मिले दे आर द कैपिटल टी एंड अगेन वन वी हैव द स्मॉल टी. अब हम इस तरह से हमारे पास ये Punnett स्क्वायर होता है. अगर आप कॉपी में भी ड्रॉ कर रहे हो तो इस तरह से आप सिंपल क्या करोगे, 4 बॉक्सेस बनाओगे एंड अलोंग दीज 4 बॉक्सेस वी विल राइट द गैमीट्स एंड फाइनली वी विल राइट देयर आउटकम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर द फ्यूजन. ठीक है, तो इस तरह से आप कॉपी पे भी बना सकते हो. राइट, सेम चीज है ये. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मेल गैमीट लिखेंगे और फिर हम फीमेल गैमीट लिख लेते हैं. तो इस तरफ ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे मेल गैमीट्स जो हैं वो लिखे जाएंगे दैट इज अलोंग द कॉलम. ठीक है, इस तरह से हमने मेल गैमीट लिख दिया, यहाँ पे मेल गैमीट कैपिटल टी लिख दिया and here we have the male gamete small t, right? and horizontally हम लिखेंगे फीमेल गैमीट. अभी हमने पीछे पॉइंट्स में भी डिस्कस किया कि जो फीमेल गैमीट है वो आपके हॉरिजॉन्टली लिखे जाते हैं. तो इस तरह से फीमेल गैमीट में पहले हमने कैपिटल टी लिख दिया और इसी के साथ हमारा आ गया यहाँ पे सेकेंड गैमीट दैट इज द स्मॉल टी. अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्सेस हैं इन बॉक्सेस के अंदर हम अपने पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन प्रोसेस. ऑब्वियसली फ्यूजन क्या होगा, एक मेल गैमीट दूसरे फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा और आपके पास एक पॉसिबल जीनोटाइप आएगा, उससे आप इन स्क्वायर्स में लिखोगे. ठीक है, जैसे अभी हम एग्जांपल के लिए देखते हैं. दिस वन फर्स्ट ले लिया हमने, दिस फीमेल गैमीट फ्यूजेस विद द दिस मेल गैमेट. तो पॉसिबल आउटकम क्या हुआ दोनों जीनोटाइप्स के लिए, ये आपके पास एक प्रॉपर जीनोटाइप बन गया दैट इज द कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. राइट, ये हमने फर्स्ट बॉक्स में लिख दिया. सेकेंड, नाउ वी विल टेक द सेम
मेल गैमेट एंड हियर द फीमेल गैमेट विथ दिस वन। तो आपके पास यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या बन गई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट वन, हियर वी विल टेक दिस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आप ये वाला लोगे, तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम आएगी दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। Now last one box, so here we will take this one male gamete again और साथ में आपकी ये वाली female gamete आएगा। So the possible outcome here we have the small t and small t, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा Punnett square आप ना फिल करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, रेशियोज निकालते हैं। वन वी विल फाइंड आउट द फिनोटाइपिक रेशियो एंड वन वी विल फाइंड आउट द जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो के लिए आप क्या देखोगे, यहाँ पे जीनोटाइप्स कौन कौन से मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली अगर हम लें दिस वन कैपिटल टी, आपने अब यहाँ पे ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो अब मैं सिर्फ 4 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ, हो सकता है आपको अलग कॉम्बिनेशंस हो। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है कि ये कैपिटल टी वाला जीनोटाइप कहीं और भी प्रेजेंट है या नहीं। सो यू कैन सी हियर कैपिटल टी वाला यानी कि होमोजाइगस टोल वाला जो ऑफस्प्रिंग आया वो हमारे पास और कोई भी नहीं है। इट मीन्स आप क्लियरली यहाँ पे लिख दोगे कि जो आपके पास कैपिटल टी कॉम्बिनेशन है दैट इज ओनली वन, ठीक है, इट इज ओनली वन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, सो नेक्स्ट जीनोटाइप कॉम्बिनेशन इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नाउ यू हैव टू फिगर आउट दैट पूरे जो आपके पास कॉम्बिनेशन बने हैं वहां पे ऐसे कितने और प्रेजेंट है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले, हेट्रोजाइगस स्टॉल हम इसे बोलेंगे। सो यू कैन सी हियर 2 आर प्रेजेंट, वन इज दिस वन, ठीक है, और सेकेंड जो है आपका ये वाला जो है दिस इज द सेकेंड वन। सो यू विल राइट हियर वी हैव 2। then next one is the capital T, sorry small t and small t। तो next आपका कॉम्बिनेशन आ गया small t and small t, ठीक है। तो ये वाले आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस बने हैं, ओनली वी हैव द वन। तो आपके पास यहाँ पे जो रेशियो आ गई दैट इज द 1:2:1 रेशियो। तो इस तरह से हम रेशियो निकालते हैं and this is the genotypic monohybrid ratio in case of this example। और basically अगर हम ध्यान से देखें तो ये monohybrid क्रॉस का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। मोनोहाइब्रिड का मतलब जहाँ पे हम सिंगल करेक्टर को लेके अपना क्रॉस परफॉर्म करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे मैंने एक सिंगल करेक्टर लिया है दैट इज ऑफ द हाइट और उसको लेके मैंने आपको पूरा प्यूनेट स्केयर बना के आपका फाइनली एक रेशियो जो है वो निकाल के आपको अभी दिया दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो, राइट। तो सेम वे में यू हैव टू फाइंड आउट द फिनोटाइपिक रेशियो। ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको फिनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए बताया है प्रोसीजर। सो आई होप आपको वो चीज़ समझ आ गई हो। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आप वो वीडियो देखो और फिनोटाइपिक रेशियो निकाल के आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्सेस में अपने आंसर ज़रूर लिखना ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि आपको पहले वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया है। ऑलरेडी मैंने आपको जीनोटाइपिक रेशियो निकालना इसमें दोबारा बता दिया है, ठीक है। तो ये एक आपका बेसिक प्रोसेस है जो आपके सारे जितने भी क्रॉसेस हम आगे करेंगे वहां पे आप फॉलो करोगे, ठीक है। कि कैसे हम पहले पेरेंट्स लिखते हैं, पेरेंट्स का हम इस तरह से फिनोटाइप लिखते हैं, ठीक है। देन सेकंड स्टेप होता है पेरेंट्स का हम जीनोटाइप लिखेंगे। देन बीच में हम ये क्रॉस का साइन बनाते हैं जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट दीज टू पेरेंट्स आर क्रॉसिंग विद ईच अदर। देन वी यूज टू राइट द gametes and after the formation of gametes we will make this box and finally we will conclude it by writing the phenotypic ratio and the genotypic ratio. So that's all for this video. Now we will continue with the dihybrid cross in our next video.
I hope you liked the video, so please share and subscribe the channel. Thank you.